शुरुआत करेंगे गंगापुर से, जहां गंगापुर सिटी एंटी टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई, मुख्यालय टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। इनामी आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन गंगापुर सिटी से गिरफ्तार हुआ है। जयपुर एटीएस को 10 सालों से इस आतंकी की तलाश थी। 2014 में स्लीपर सेल की मदद से आतंकी योजना बनाने का इस पर आरोप है। इसके कई साथियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अब इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन को गंगापुर सिटी से गिरफ्तार किया है। 2014 से ही स्लीपर सेल की मदद करने का इस पर आरोप है। जयपुर से खबर है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इनामी आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन गंगापुर सिटी से गिरफ्तार हुआ है। 2014 से स्लीपर सेल की मदद से आतंकी योजना का आरोप है इस पर। इसके अन्य साथियों में से कईयों को आजीवन कारावास की सजा पहले हो चुकी है। अब इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा। तो 2014 में स्लीपर सेल की मदद करने का आरोप है इस पर। अब इसे एक इनामी बदमाश घोषित किया हुआ था पहले भी पुलिस ने, और अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मिराजुद्दीन नाम के इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो गंगापुर सिटी से गिरफ्तार हुआ ये इनामी आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन के तार कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े बताए जाते हैं। साथ ही स्लीपर सेल की मदद करने का इस पर बड़ा आरोप लगता है। इसके ग्रुप के अन्य साथियों के पकड़े जाने पर उनको आजीवन कारावास की सजा पहले हो चुकी है। 10 साल से लगभग पुलिस को इसकी तलाश थी। अब जाकर के पुलिस की गिरफ्त में आया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी पक्की रणनीति बनाकर के इसे ट्रैप किया और गिरफ्तार किया है। इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, बड़ी कामयाबी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली है। ये नई सरकार आने के बाद अब बार बार ये दावा हो रहा था कि हम बड़े बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, और उसी क्रम में अब इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। किस तरह इस आतंकी को पकड़ा है टास्क फोर्स ने? अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल सर जी, मैं कह रहा हूं बड़ी कामयाबी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली है। किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, कैसे टास्क फोर्स ने इसको अपनी गिरफ्त में लिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइबर सेल की मदद से यहां तक पहुंचा गया था और 10 साल से ये फरार था। 10,000 दरअसल बात यह है कि 2014 में अलग अलग स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे, और 13 आतंकवादी ऐसे चिन्हित किए गए थे। 12 आतंकवादियों को उस समय एटीएस ने पकड़ लिया था और इनको आजीवन कारावास की सजा भी दे दी गई थी। लेकिन ये जो मेहराजुद्दीन है, जो गंगापुर सिटी का रहने वाला है, ये 10 साल से फरार था। और साइबर सेल की मदद से फिर पुलिस को इसकी कल सूचना मिली है एटीएस को कि ये गंगापुर में इस वक्त आया हुआ है, गंगापुर में मौजूद है। कल शाम को 5:30 बजे के समथिंग एटीएस की 4 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है। स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक हैं सुजीत शंकर और पुलिस उपाधीक्षक जो है बाबूलाल बिश्नोई, उनके निर्देशन में, उनके सहयोग से जब इसके घर पर दबिश दी गई, स्टेशन बजरिया के पास में इसका एक मकान है, इसके अलावा लोको मस्जिद के पास में इसका दूसरा मकान है। दूसरे मकान पर जब दबिश दी गई तो वहां ये नहीं मिला, लेकिन जब इसका पहला मकान जो था बजरिया में, वहां जब दबिश दी गई तो वहां इसके घर वाले भी मौजूद थे और मेहराजुद्दीन वहां मौजूद था, जहां जाकर के दबिश दे करके और एटीएस और स्थानीय पुलिस ने इसको पकड़ा है। तो अजय, आप पुलिस की जांच पड़ताल में क्या कुछ मुख्य बातें सामने अब तक निकल करके आई हैं? इसके तार तो अन्य कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन मुजाहिदीन के लिए ये काम करता था। स्लीपर सेल के रूप में ये लोग काम करते थे। सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था इनके द्वारा, और आज से नहीं, बहुत पहले से इसकी यहाँ तलाश थी। आज हमने वहां स्थानीय जो पड़ोसी हैं और आसपास के लोगों से जब मालूम की तो पता लगा कि पहले भी साल, 2 साल में, 3 साल में अलग अलग टीमें आकर के इसके बारे में पूछताछ किया करती थी, लेकिन ये तब से फरार चल रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं तकनीक का सहारा लेते हुए एटीएस की टीम ने जो काम किया है, उससे एटीएस को ये सफलता मिल पाई है। अजय, कौन कौन सी आतंकवादी बड़ी गतिविधियों में इसका मुख्य रूप से ये संलिप्त रहा है? इसको लेकर के जानकारी कुछ मिल पाई है क्या? देखिए, इसको लेकर के अभी जानकारी ये मिली है, 2014 में जोधपुर है, जयपुर है, बेंगलोर है, वहां कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वाले काम हुए थे। और दूसरी बात, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में भी ये लोग थे। उस समय इनकी प्लानिंग थी। उसी समय पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने
ऐसे 13 जो आतंकवादी थे जो इन स्लीपर सेल का काम किया करते थे, उनको पकड़ा था और उनमें 12 जो थे वो पकड़ में आ गए थे। लेकिन ये बंदा जो है ये 10 साल से लगातार फरार चल रहा था। तो आतंकवादी जो गठबंधन है, आतंकवादी जो संगठन है, उनके लिए ये स्लीपर सेल के रूप में काम किया करते थे। बिल्कुल अजय, और ये बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा सकता है। नई सरकार बनने के बाद ये नई टास्क फोर्स का गठन हुआ है और बड़ी सफलताएं हाथ लगती हुई नजर भी आ रही हैं। अब जब इस आतंकी को भी पकड़ लिया गया है तो इसके ग्रुप के अन्य लोगों तक भी टास्क फोर्स पहुंचना चाहेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एटीएस को ये शक है कि हो सकता है स्थानीय और लोग भी इसके साथ हो, कुछ आसपास के इलाकों में भी कुछ इस तरह के लोग, क्योंकि देखिए पीएफआई ने भी, जो प्रतिबंधित संगठन है, पीएफआई ने भी गंगापुर सिटी और उसके आसपास के कुछ इलाकों में पहले भी दबिश दी है। यहाँ से पीएफआई के भी कुछ लोग जो है ना उस संगठन से जुड़े हुए थे, वो भी पहले पकड़ में आए हैं। तो बिल्कुल हो सकता है और कहीं ना कहीं एटीएस इस पे काम जरूर करेगी कि शायद इनके तार और कहीं भी जुड़े हुए हों या इनके और कोई जो सहयोगी हैं वो काम करते हो। तो पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा और कितने सहयोगी हैं यहाँ आसपास के इलाकों में। अजय, इस पूरी टीम के बारे में जो पुलिस पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, टीम का किसकी नेतृत्व में पूरी योजना बनाई गई? देखिए, अगर मैं बात करूं तो एटीएस में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका है वो तो आपको पता है कि नई सरकार बनती है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बनाई है और उसका नेतृत्व एमएन दिनेश साहब कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में शानदार कार्रवाई राजस्थान में इस समय चल रही है। आप देखिए करौली में परसों के दिन जो पड़ोसी जिला है उसमें भी हथियारों के जखीरे के साथ में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास भी वेपन्स मिले थे जो सप्लाई किया करते थे सिक्योरिटी क्षेत्र में। इसी तरह इसमें भी एएसआई पुष्पेंद्र सिंह जो है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूं तो पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके सहयोग से, उनके सुपरविजन में जो काम हुआ है वो काबिले तारीफ हुआ, तब जाकर के मेहराजुद्दीन जो है वो पकड़ा गया है। बिल्कुल अजय, लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। हम फिर एक बार पॉइंटर्स के रूप में बताएं कि क्या कुछ इसमें बड़ी बात है। देखिए 2014 में स्लीपर सेल की मदद से आतंकी योजना का इस पर आरोप है। ये आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन गंगापुर सिटी से, जिसे जयपुर पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कोलैबोरेट करके इसको गिरफ्तार किया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर इनामी आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन गिरफ्तार किया गया। हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज लगातार हमें इसकी जानकारी दे रहे थे। अजय, फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा अब जब इस पे कुछ और अपडेट आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।